आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट वीडियो है, आप लोग कंप्लीट देख लीजिए। यहां पर मैं आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को पता होगा, देखिए आप लोगों का जो सोशियोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आप लोगों का टर्म 1 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन टर्म 2 का भी घुसा दिया था। इसलिए आप लोग इस चीज को कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, नोट करिए। आगे चलिए, आगे क्या है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह ने किया था, जो कश्मीर का क्या था, राजा था। आगे चलिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। उनको धारा 370 और 35A दिया गया था, जो अभी हटा दिया जा चुका है। ठीक है, जो अभी हटाया जा चुका है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लीजिए कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो भाषा के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो मुंबई और पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि भारत में लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे? तो हैदराबाद और जूनागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपका हुआ था 1966 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड पहला राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देख सकते हैं शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? आपको बताना है, तो देख लीजिए किसने किया है, तो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि कौन भारतीय व्यक्ति, देखिए भारतीय व्यक्ति का बात हो रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 18 क्या है कि देख लीजिए कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति बोल रहा है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। कहीं कहीं पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी लिखा हुआ होता है, तो एस राधाकृष्णन रहे या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, दोनों का माने एक ही होगा। ठीक है, तो 18 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका स्थापना क्या था? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के साथ बहनों में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों का सही होगा। देखिए 7 बहनों में जो शामिल है, पहले उठो देख लीजिए कौन कौन शामिल है, और जो बाद बाकी जो दिया रहेगा वो शामिल नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश शामिल है, असम शामिल है, मेघालय शामिल है, नागालैंड शामिल है, मणिपुर शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, और बाद बाकी और कोई सा भी शामिल नहीं है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, अगर नहीं वाला रहेगा तो आपका उठो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए ताशकंद क्या है, किस देश का राजधानी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में जो ताशकंद का जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयूब खान हो जाएगा। ठीक है, अयूब खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय, ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो शिमला समझौता पर हुआ था 1972 में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आगे चलिए, आगे क्या कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए चुनाव
जो होता है 5 साल बाद होता है। तो सबसे पहला चुनाव हुआ था 1952 में, फिर इसके 5 साल बाद यानी कि 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, फिर इसके 5 साल बाद यानी कि 1962 में हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से चुनाव हो रहा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको याद रखना। 1952, 5 जोड़िए 57, 5 जोड़िए 62, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 बार जो हुआ था ना आम चुनाव, इसमें जो दबदबा था, जो प्रभुत्व था, किसका था? कांग्रेस का ही था। कांग्रेस ने बहुत अधिक बहुमत से जीत हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या देख लीजिए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 से 1967 यानी कि प्रथम आम चुनाव से लेकर तीसरा आम चुनाव तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? मैंने आपको बताया कांग्रेस, तो कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देख लीजिए कि जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में प्रथम विभाजन हुआ था। आगे चले क्वेश्चन 33 क्या कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था? भारत में बहुत प्रकार के दल है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या देख लीजिए कि धारा 370 और 35A को कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया था। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक है कौन है? तो MS स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या देखिए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। देखिए पंचवर्षीय योजना में कि 5 वर्ष में ही होगा, तो 1951 में हो गया हमारा पहला वाला। तो दूसरा वाला हो जाएगा 1956 से, ठीक है 1956। क्योंकि देखिए पहला हमारा शुरू हुआ है कब? तो पहला शुरू हुआ है 1951 में, 5 साल चलने वाला है, तो 1951 से लेकर 1956 तक चलेगा। और दूसरा वाला जो हमारा शुरू होगा 1956 में शुरू होगा और 5 साल तक चलेगा, यानी कि 1956 से लेकर 1961 तक चलेगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला वाला का जो टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 1956 तक था, ठीक है। और जो दूसरा वाला है ये 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या देख लीजिए कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 48 क्या देखें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देख लीजिए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1975 में लगाया गया था। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग फटाफट नोट करिए। और अब आप लोगों का एग्जाम होने वाला, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं शाम को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।